आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ हर्ष। तो आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूपी के लखनऊ से बड़ी खबर, सपा ने तोड़ा गठबंधन। समाजवादी पार्टी ने शिवपाल सिंह यादव को लिखा पत्र, कहा जहां ज्यादा सम्मान मिले वहां जाने के लिए आप स्वतंत्र। समाजवादी पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर को लिखा पत्र। खबर लेनी थी। उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर विवाद के बीच आज योगी सरकार दिल्ली में है। सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दिल्ली पहुंच चुके हैं। खबर है कि आज इन लोगों की मुलाकात आलाकमान से हो सकती है। यूपी में ट्रांसफर विवाद के बाद कई विभागों के मंत्री और अधिकारियों के बीच का विवाद सामने आ गया है। वहीं जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे वाला पत्र भी सामने आया था। सूत्रों का दावा है कि आज सीएम योगी और ब्रजेश पाठक की मुलाकात भी जेपी नड्डा से हो सकती है। इसमें यूपी के सियासी हालात पर चर्चा हो सकती है। वहीं सीएम योगी की अमित शाह से भी मुलाकात हो सकती है। इसके अलावा यूपी में 15 अगस्त से पहले नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है। ऐसे में बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव की चर्चा है। संगठन महामंत्री सुनील बंसल और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर लंबे समय से चर्चा हो रही है। कहा जा रहा था कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद दोनों पदों के लिए नए नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। अब राष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट भी आ गया है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि दिल्ली पहुंचे सीएम और दोनों डिप्टी सीएम की भाजपा आलाकमान से मुलाकात के बाद इन नामों की घोषणा हो जाए। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम द्रौपदी मुर्मू को बधाई देंगे। राष्ट्रपति चुनाव से मिली जीत में यूपी की भी बड़ी भूमिका रही है। वहीं 24 जुलाई को दिल्ली में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक होने वाली है। इसमें सभी राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम शामिल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी इस बैठक में शामिल होंगे। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम योगी ने राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने का ऐलान किया है। ऐसे में अब 31% की बजाय महंगाई भत्ता 34% मिलेगा। ये महंगाई भत्ता जनवरी से मिलेगा। राज्य कर्मचारी इस मांग को लेकर 25 जुलाई को आंदोलन करने वाले थे। राज्य कर्मचारियों का डीए बढ़ाने की फाइल को वित्त विभाग ने मंजूरी के लिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के पास भेजी थी, जिसे मंजूरी मिल गई है। वहीं सीएम ऑफिस की ओर से इस संबंध में ट्वीट कर जानकारी भी दी गई है, जिसमें कहा गया है कि सरकार ने राज्य कर्मचारियों के व्यापक हित का ध्यान रखते हुए 1 जनवरी 2022 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की दर 31% के स्थान पर 34% करने का निर्णय लिया है। यूपी के लखनऊ से बड़ी खबर, सपा ने तोड़ा गठबंधन। समाजवादी पार्टी ने शिवपाल सिंह यादव को लिखा पत्र, कहा जहां ज्यादा सम्मान मिले वहां जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। समाजवादी पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर को भी लिखा पत्र, कहा कि आप कर रहे हैं भाजपा को मजबूत करने का काम। मामले पर राजभर की ये प्रतिक्रिया आई और कहा कि हमारा गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ है, वहां से गठबंधन टूटेगा तभी किसी से बातचीत होगी।
परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह शनिवार को सहारनपुर दौरे पर थे, जहां उन्होंने जनमंच पेशागृह में आयोजित पीएम नरेंद्र मोदी के 20 साल सत्ता में रहने के उपलक्ष्य में हुई गोष्ठी में शिरकत की। समारोह के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के 12 साल सीएम के तौर पर और 8 साल पीएम के तौर पर रहे कार्यकाल को लेकर ब्यौरा पेश किया। साथ ही साथ समारोह में मोदी 20 के नाम से एक पुस्तक का भी विमोचन हुआ। समारोह के दौरान केंद्रीय मंत्री और पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के कई पहलुओं पर प्रकाश डाला, जो अभी तक जनता के सामने नहीं आ पाए थे। ये कार्यक्रम मोदी 2.0 करके एक पुस्तक है, उसके बारे में लोगों से बातचीत करनी थी। प्रदेश से पार्टी ने एक प्रोग्राम बनाया है, बड़ी विस्तृत योजना, हर जनपद के अंदर कोई न कोई जाकर उस चीज़ के बारे में बात करे। और ये पुस्तक है जिसके अंदर 20 लेखकों ने अलग अलग उन्होंने अपने विचार रखे मोदी जी के बारे में, क्या उन्होंने अच्छाई देखी है और इसकी प्रस्तावना लता जी ने की है। तो ये पुस्तक ऐसी है जिससे एक बहुत बड़े क्रॉस सेक्शन के विचार जो है उसमें देखने को मिलते हैं। यूपी के वाराणसी में बीएसएचयू में मॉडल ऑफ यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें, कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर बतौर अतिथि मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर जरूरतमंदों को आवाज दिया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी पार्टियों को निर्विरोध उनका समर्थन करना चाहिए था। इस दौरान उन्होंने युवाओं से नशा मुक्त रहने का आह्वान भी किया। उनके नेतृत्व में शब्दों के द्वारा आज उनके मुख कई विषयों पर यह कार्यक्रम मेरिटकर द्वारा किया जा रहा है। वाद विवाद समिति है, ये प्रसन्न के शर्मा के द्वारा नेतृत्व में है। यहाँ पर हमारे सभी गणमान्य लोग आए हुए हैं, सब स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं और इस पे एक संसद चलेगी जिसपे हर विषय पर डिबेट होगी। एक नई सीख ये बच्चे अपने अंदर ला रहे हैं, कैसे देश में लोकसभा में बहस होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, किस तरह होनी चाहिए, एक स्वच्छ छवि कैसी बननी चाहिए और विधानसभा में कैसे होना चाहिए, हमारा हिंदुस्तान दुनिया में कैसे नेतृत्व करेगा। इस विषय पर नशे के खिलाफ और इन तमाम चीज़ों पर ये लोग वाद विवाद करेंगे और उस पर जो है चर्चा करने का काम करेंगे। सिद्धार्थनगर में व्यापारी से हुई लूट के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए ककरावा बाजार के कपिल वस्तु तिराही के देर रात 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले में आरोपियों से 50,000 की नकदी, वारदात में काम में ली गई बाइक और अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में स्थानीय निवासी संदेश कुमार, हीरालाल और अनिल कुमार शामिल हैं, जिनके खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं। आरोपियों ने 14 जुलाई को मोहना थाना क्षेत्र स्थित हरैया जंगल एरिया में एक व्यापारी से करीब 3 लाख रुपए लूट लिए थे। साथ ही विरोध करने पर व्यापारी के पीठ में चाकू घोंपकर उसे गंभीर घायल कर दिया था। ये थाना मोहाना में 14 जुलाई को हरैया जंगल में ये एक व्यापारी के साथ शाम को लगभग 8:30 बजे लूट की घटना घटित हुई थी। उसमें तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसमें आज एसओजी टीम और थाना मोहाना टीम के द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनका नाम संदेश कुमार निवासी कपिल वस्तु, हीरालाल निवासी थाना चिलैया, अनिल कुमार निवासी कपिल वस्तु थाना, इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से जो लूट की के रोही बाईपास पर एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक रोही बाईपास स्थित सकाड़ा तिराय मोड़ पर एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक शुभम कुमार की मौत हो गई, जबकि राहुल पटेल और ज्ञान सिंह घायल हो गए। सूचना पर पहुंची कोखराज पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, साथ ही साथ मामले की जांच शुरू कर दी।
थे और गाड़ी दोपहिया स्पीड में थी और ये डिवाइडर पे चढ़ गए और चढ़ गए और जब इधर उस साइड में दाहिने साइड में चिटिक के गिर गए, उधर से तेज में ट्रक आ रही थी और उसी के चक्के के नीचे ये फंस गए। तो उसमें क्या कितने लोग की मौत हो गई थी? एक की मौत हो गई और 2 घायल हैं। यूपी के हाथरस में तेज रफ्तार से आ रहे एक डंपर की चपेट में आने से 6 कावड़ियों की मौत हो गई है। एक कावड़िया गंभीर रूप से घायल है, जिसे आगरा के अस्पताल भेजा गया। जानकारी मिली है कि कावड़िए हरिद्वार से गंगाजल लेकर मध्य प्रदेश के ग्वालियर जा रहे थे। इसी दौरान हाथरस में यह हादसा हो गया। घटना के बाद आगरा जोन के एडीजी राजीव कृष्ण ने बताया कि घायलों को उपचार के लिए भेज दिया गया है। डंपर चालक को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम लगाई गई है। खबर यूपी के जालौन से है, जहां बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लेकर सपा कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी भी हमलावर हो गई है। मामले को लेकर उरई के गांधी चबूतरे पर बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एकत्रित हुए और विरोध प्रदर्शन करते हुए डीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही रिटायर्ड जज की निगरानी में एसआईटी से एक्सप्रेसवे की जांच कराने की मांग की। और बता दें कि 16 जुलाई को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था और उसके बाद 5 दिन बाद ही पहली बारिश में एक्सप्रेसवे क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि अब उसे यूपीडा द्वारा सही किया जा चुका है। एक्सप्रेस वे पे जब हम वहाँ पे जाके देखा ना, तो हमारे देहात की जो रोड है ना वो बहुत अच्छी है। एक्सप्रेस वे में डामर हमें कहीं दिखाई नहीं दिया है और अभी 3 दिन हुए, 4 दिन एक्सप्रेस बने, उसमें अभी 4 मौतें हो गई है। बड़े बड़े गड्ढे, विकास का नहीं, वो डेथ का एक्सप्रेस वे बन चुका है। वहाँ पे हम ज्ञापन देने आए थे डीएम साहब को, राष्ट्रपति महोदय के लिए, कि जो एक्सप्रेस की जांच कर लें, इसमें जितनी भ्रष्टाखोरी हुई है उसकी जांच करें। यूपी के प्रयागराज जिला पंचायत सभागार में मोदी @20 संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने शिरकत की। कार्यक्रम में स्वतंत्र देव सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने राजनीति में बढ़ रहे जातिवाद, वंशवाद की जगह राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। आज देश इस दिशा में बढ़ भी गया है। देश का नौजवान भी राष्ट्रवाद की ओर चल रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साहसिक निर्णय लेने वाला व्यक्ति बताते हुए कहा कि उन्हें चुनौतियों का सामना करना और उनसे लड़ना बखूबी आता है। पीएम ने 20 वर्ष पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी पारी का प्रारंभ कर आज तक कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। देश एवं राष्ट्र हित में जो भी निर्णय लेना हुआ उसमें कोई हिचकिचाहट भी नहीं दिखाई। इस अवसर पर कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य लक्ष्मण आचार्य, चीफ प्रॉक्टर राजू भैया भी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। खबर लखनऊ से है, जहां नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने मानसून के चलते शहर का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि मंत्री एके शर्मा ने सिविल अस्पताल के पास होने वाले जलभराव, गोमती नगर में स्थापित बाढ़ पंपिंग स्टेशन सहित उपमन्यु वाटिका और पार्क का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों को बरसात के जल निकासी के लिए समुचित प्रबंधन के निर्देश दिए और पार्क की साफ सफाई और बेहतर रखरखाव के लिए जन सहयोग लेने को भी निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के नगरीय जीवन को बेहतर बनाने के लिए पिछले कई महीनों से बहुत ही विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। उनमें सबसे पहले सुबह उठ करके 5 बजे से सफाई करना, दिन में जहां आवश्यक हो वहां दिन में भी सफाई करना, रात में जहां आवश्यक हो वहां रात में भी सफाई करना, कुल मिलाकर के सफाई पर विशेष ध्यान देना। साथ में नले, नालों और नलियों की सफाई करना जिससे बरसात में पानी न लगे, चौराहों का सुंदरीकरण करना, नए उद्यान बनाना, नए सरोवर बनाना, भारत के अमृत महोत्सव के दरमियान अमृत सरोवर और अमृत उद्यान बनाना, इन सब कामों को करते हुए हम जो अपने नगर हैं उनकी शोभा कैसे बढ़ावें, उनकी सुंदरता कैसे बढ़ावें, इस अभियान की एक तरह से सफलता के द्योतक के रूप में आज इस मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, इस म्यूरल का हम आज उद्घाटन कर रहे हैं। लखनऊ राजधानी है,
इस नगर को दूसरे नगरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करने होते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि अपनी जो लखनऊ की जो एक पुरानी टैग लाइन है, मुस्कुराइए आप लखनऊ में, और हमने काम करके दिखाया है और आगे भी इस काम को हमें आगे बढ़ाते हुए लखनऊ के नागरिकों के जीवन में खुशी आवे, आनंद आवे, मुस्कुराहट आवे, इस शुभ भावना के साथ। यूपी के बाराबंकी से एक 40 वर्षीय व्यक्ति की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है, जहां बदमाशों ने विक्रम गौतम की धारदार हथियार से हत्या कर शव को सड़क किनारे गड्ढे के पास फेंक दिया। बता दें कि मृतक विक्रम गौतम अपने घर से निकला था। मृतक के सिर और शरीर पर गहरे घाव के निशान भी पाए गए हैं। घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। घटना थाना रामनगर क्षेत्र में तेलवारी गांव की है। थाना रामनगर के तेलवारी गांव में तेलवारी से परसिया जाने वाले खड़ंजे के पास एक युवक की सुबह शव देखा गया और युवक का नाम विक्रम है, जो यही तेलवारी का रहने वाला है और छानबीन से उसके सिर में चोट पाई गई। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि उसको सिर में चोट पहुंचाकर उसकी हत्या की गई है और बॉडी को पंचनामा पोस्टमार्टम कराने के वास्ते भेज दिया गया है। परिजनों से तहरीर ली जा रही है और जैसा भी तहरीर प्राप्त होगी मुकदमा दर्ज करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। यूपी के बुलंदशहर निवासी तान्या सिंह ने सीबीएसई 12वीं के परीक्षा परिणाम में 500 में से 500 अंक प्राप्त कर सभी को चौंका दिया। दिल्ली पब्लिक स्कूल की तान्या को अंग्रेजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और म्यूजिक में 100% अंक मिले। ऐसे में तान्या सिंह ने अपनी सफलता का श्रेय स्कूल के अध्यापक और अपने परिजनों को दिया। तान्या ने बताया कि वे सिविल सर्विसेज से देश की सेवा करना चाहती हैं। इस बार बहुत मेहनत से इसने ये मुकाम हासिल किया है, 500 में से 500 नंबर। पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मेरे लिए सभी बच्चे बराबर हैं और सभी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे का 1 नंबर कम है, उससे ये कभी फर्क नहीं पड़ता कि एक जो है बच्चा बहुत अच्छा है और दूसरा जो है कम अच्छा है, ऐसा नहीं है। मेरे स्कूल में ये रिजल्ट पिछले 3 साल से लगातार है और हम पिछले 3 साल से सीबीएसई टॉपर रहे हैं, जिसमें कि बच्चों के 500 में से 500 नंबर आए हैं। सर टीचर्स का सपोर्ट है, सबसे ज़्यादा टीचर्स का सपोर्ट है और सर स्कूल प्रिंसिपल सर, जिन्होंने हमें बहुत सारे असाइनमेंट्स प्रोवाइड किए और वो बहुत हेल्पफुल रहे बोर्ड एग्जाम्स में, तो उसी की वजह से मैं सब कुछ ये अचीव कर पाई हूँ। सर जब भी मैं पढ़ती थी तो कोई डिस्टर्ब नहीं करता था, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, कोई डिस्टर्ब नहीं करता था। और जब मेरा पूरा हो जाता था तभी लोग सब मुझसे पूछने आते थे कि बस हो गया, तभी आते थे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता था। महाराजगंज के कोल्हुई थाना क्षेत्र स्थित बेसलापुर गांव में पैंथर के मूवमेंट से दहशत हो गई। वहीं पैंथर के हमले से एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसको लक्ष्मीपुर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है। इधर सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग और पुलिस की टीम पैंथर के रेस्क्यू में जुट गई है। सूबे की योगी सरकार जहां सब पढ़े सब बड़े का नारे लगाते हुए सर्व शिक्षा अभियान चला रही है, वहीं लखीमपुर खीरी में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के टीचर्स सरकार की दावों की हवा निकाल रहे हैं। दरअसल बेझम ब्लॉक के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्र ने पुलिस टीचर्स पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रा ने बताया है कि स्कूल टीचर्स उससे शौचालय की साफ सफाई करवाती है, वहीं मना करने पर नाम काटकर भविष्य खराब करने की धमकी देती है। ऐसे में छात्रा के परिजनों ने मामले की शिकायत जिलाधिकारी को पत्र लिखकर की है। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। अब